क्या आप लोगों के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होती है तो ये खास वीडियो आपके लिए है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, या कहें आप तो हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में, और मैं हूं विकास सिंह। इसके पिछले वीडियो में हम लोग मीन का टाइप 1 सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मीन का टाइप नंबर क्वेश्चन सेकंड। यदि आपको क्वेश्चन में दिया हो कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको ये जो नंबर दिया है ये मीन दिया, आपको क्या दिया है, मीन मध्य या औसत आप बोले, ये आपको दे दिया गया और कह रहा है कि देन फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ एक्स। कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दिया हो और आपसे फ्रीक्वेंसी यानी एक्स की वैल्यू पूछी जाए तो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। सेम जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने टाइप 1 सॉल्व किया है मीन का, सेम उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा टाइप 2 भी। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, मेल और फीमेल। मेल की वैल्यू ये दी हुई है और फीमेल की वैल्यू ये दी हुई है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमें क्वेश्चन दिया है और हमें क्या कह रहा है, इफ द मीन, यानी कि हम मीन का फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले यहाँ पे मीन हमें क्या होता है, एम मीन हो गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारा क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, या आप इसे बोले तो माध्य हिंदी में, या तो औसत। ये मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा एफ आई चाहिए और सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी हमें दो वैल्यू चाहिए। कौन सी, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई और एक्स आई या सिग्मा एफ आई निकालने के लिए हम लोग पहले एक ऐसा चार्ट बना लेंगे। ये चार्ट पूरा बना हुआ है, कंप्लीट चार्ट है। यहाँ हम लोग पहले वर्टिकली मेल की वैल्यू लिखेंगे, फिर फीमेल की वैल्यू लिखेंगे, और उसके आगे अब ये दो वैल्यू जो दी है तो मेल की वैल्यू से, यानी दो वैल्यू जो दी है इससे हम क्या निकालेंगे, अपना सिग्मा एफ आई निकालेंगे। क्या तो इन वैल्यू को हम लोग लिखेंगे। तो मेल की वैल्यू लिखी जा चुकी, अब हम लोग पहले फीमेल की वैल्यू इस टेबल पे लिखेंगे। तो टेबल लिखे, तो वैल्यू हम लोग लिखेंगे 5 8 x 12 7 और 8। ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई, फीमेल की। अब हम लोग जब भी क्या निकालेंगे, मेल यानी एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। तो इन दोनों वैल्यू यानी मेल की जो भी वैल्यू है इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यदि आप लोगों ने इसका प्रोसेस नहीं देखा तो टाइप 1 में ये पूरा डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइप 1 के क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके टाइप 1 क्वेश्चन देख सकते हैं। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे a प्लस बी बाई 2, यानी सॉल्व करेंगे तो 20/2 सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा 10। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60, तो आएगा हमारा 30। यहाँ पे आएगा हमारा 50 और यहाँ पे हमारा आएगा 70, यहाँ पे आएगा हमारा 90 और यहाँ पे आएगा हमारा 110। ये हमने क्या निकाल लिया, एक्स आई। क्या निकाल लिया है, एक्स आई। हमें क्या क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई। ये हमारा जो फीमेल की वैल्यू होगी ये क्या होगी, एफ और आई। क्या होगी, एफ आई। ये हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, यानी एफ आई जो मेल है वो हमारी क्या हो जाएगी, एफ आई। फीमेल हमारा जो होता है वो क्या होता है, एफ आई होता है, और मेल हम जो निकालेंगे वो क्या आएगा हमारा, एक्स आई आएगा। अब एफ आई और एक्स आई को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ से एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई। ये हमने क्या लिख लिया है, एफ आई और एक्स आई। यहाँ पे देख के लग रहा है साइन क्या है, मल्टीप्लाई का, यानी एक्स आई और एफ आई का हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 5 करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 50। 30 इंटू 8 करेंगे, हो जाएगा हमारा 240। 50 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 एक्स हो जाएगा। 17 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, क्या हो जाएगा 840। 7 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, क्या होगा 63 और 0 है तो 0 लगा देंगे। 11 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 88 और 0 है लास्ट में तो एक 0 लगा देंगे। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है किसकी, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है।
इन सारी वैल्यू को हम लोग टोटल करके नीचे लिखेंगे और fi की वैल्यू टोटल करके हम लोग नीचे लिखेंगे। आगे अब हम लोग fi और xi की वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे और fi की वैल्यू ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐड करेंगे, अब आगे सॉल्व करेंगे। तो ऐड करेंगे हम लोग, इसे ऐड करेंगे, हमारा क्या आएगा सिग्मा fi इज इक्वल टू, टोटल ऐड करने पे हमारा आएगा 40 प्लस x, क्या आएगा 40 प्लस x आएगा। और fi xi को हम लोग ऐड करेंगे, क्या इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा सिग्मा fi xi इज इक्वल टू 2640 प्लस 15x, क्या आ जाएगा 2640 प्लस 15x। ये हमारी वैल्यू टोटल होके आ चुकी है यहाँ तक। अब आगे हम लोग fi और fi xi की वैल्यू इस मीन के फॉर्मूले पे वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने से पहले एक चीज हम लोग और देख लेते हैं, क्या कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, यानी हमें मीन भी दिया हुआ है। क्या दिया है, मीन दिया है कितना 62.8। ये भी याद रखना है कि यदि x की वैल्यू निकालना है या y z कोई भी वेरिएबल है तो मीन की वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया रहेगा। नहीं दिया होगा तो पहले हम लोग इसे सॉल्व करके मीन की वैल्यू निकालेंगे और मीन की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग दोबारा से इसी इक्वेशन में रख के x या y ये जो भी वेरिएबल दिया होगा उसे सॉल्व करेंगे। तो अब इस फॉर्मूले पे हम लोग ये वैल्यू रखेंगे। मीन हमें क्या दे दिया है 62.8 इज इक्वल टू सिग्मा fi xi हमारा क्या है तो 2640 प्लस 15x अपॉन क्या है हमारा 40 प्लस x। ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी डिवाइड की कोई चीज होती है और इक्वल की दूसरी साइड जाती है तो किस पे होती है, वो मल्टीप्लाई पे होती है। तो यहाँ 62.8 का हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62.8 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल में ये वैल्यू हम सेम लिख देंगे 2640 प्लस 50x। अब हम लोग 40 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे फिर उसके बाद x करेंगे, या तो 62.8 का 40 के साथ करें x के साथ करें, दोनों चीज क्या है एक ही है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 into 8 हो जाएगा 32 का 2 कैरी 3 4 into 2 8 8 plus 3 11 1 कैरी होगा 4 into 6 24 और 1 25 यानी 25 1 2 और 0 क्या आ गया हमारा 2 5 1 2 0। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पॉइंट के राइट साइड कितने डिजिट है 1 डिजिट। तो हम लोग जब फाइनल आंसर लिखेंगे यानी फाइनल आंसर की जो मल्टीप्लाई का इसका फाइनल आंसर होगा उस पे हम लोग राइट से एक डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएं तो ये 0 हमारा आएगा यानी 0 हट जाएगा तो क्या बचेगा 2512 प्लस 62 पॉइंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 62.8 x इज इक्वल टू 2640 प्लस 50x। अब ये इक्वेशन इक्वल हो चुकी है। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, वेरिएबल एक साइड करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू एक साइड करेंगे। तो जो x वाले हैं एक साइड करेंगे और विदाउट x वाले या विदाउट वेरिएबल जो है उनको साइड करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर लिखें 62.8 x इस प्लस के 50 को इक्वल के दूसरे साइड लाएंगे माइनस का क्या हो जाएगा 15 x इज इक्वल टू ये हमारा क्या लिखा है 2640। अब ये 2512 प्लस का इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहां से हम लोग तो 0.8 x 62 यानी 2 माइनस 0 2 6 माइनस 5 1। अब ये हम लोग माइनस करेंगे तो 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ 10 क्यों हुआ क्योंकि 0 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। तो 0 से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर है तो हम एक कैरी ले लेंगे। क्या लेंगे कैरी, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। 3 माइनस 1 आएगा हमारा 2 6 माइनस 1 आएगा हमारा 5 और 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। तो किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता। राइट साइड जो 0 लगते हैं उनकी वैल्यू क्या करता है वो 10 टाइम इंक्रीज कर देता है 10 गुना वैल्यू बढ़ा देता है। तो यहाँ से हम लोग 0 हटा देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू लिखेंगे 128 अपॉन
12/8, क्योंकि जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई की होती है और इक्वल की दूसरी साइड जाती है तो क्या होता है, वो डिवाइड। अब हम इसलिए यहां से पहले क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे यानी पॉइंट हटाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 128 इंटू 10/128, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट राइट साइड एक डिजिट है इसलिए क्या आया 101 के साथ। अगर 2 डिजिट होते तो 2 जीरो होते, 3 होते तो 3, 4 होते 4, यानी पॉइंट के राइट साइड जितने डिजिट होंगे उतने वैल्यू हम लिख सकते हैं, यानी उतने जीरो हम राइट साइड बन के कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो 21 से 21 कैंसिल होगा, क्या आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो क्या आएगा आंसर 10। तो x की वैल्यू जो आएगी हमारी क्या आएगी, x = 10, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। x की जो वैल्यू है यानी कि जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारी 10। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।